हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही एक शॉर्ट वीडियो आई थी जिसमें हमने बताया था कि एसएससी जो है वो आज नोटिफिकेशन निकाल देगी और ऑन एन एवरेज आज से ही जो है वो आप अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दी है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 109 पेज की है, आप सब अच्छे से देख सकते होंगे, राइट। और इसमें जो डेट दी गई है एसएससी के द्वारा, देखो 24 तारीख जो आज है, आज से लेके और जुलाई तक, 24 जुलाई तक हम एसएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक महीने का पूरा टाइम एसएससी ने दिया है, जो एसएससी जनरली देती है, ठीक है। पूरा एक महीने का टाइम है आपके पास, अच्छे से टाइम लगा के ध्यान से फॉर्म फिल करना। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक ही बात कही थी, फॉर्म में गलती का मतलब है अगर एसएससी ने फॉर्म रिजेक्ट किया तो 24 जो है उसमें आप प्री तक नहीं दे पाओगे, ठीक है। फॉर्म को अच्छे से फिल करना। नोटिफिकेशन पे चलते हैं। देखो, डेट्स तो हैं, अभी आज से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा, फॉर्म भर लेना। टेंटेटिव डेट जो अगर टियर 1 की बात करें तो सितंबर में है, और ये चीज़ सितंबर अक्टूबर में, ये चीज़ एसएससी ने जब कैलेंडर रिलीज़ किया था तब भी एसएससी ने बता दिया था कि सितंबर अक्टूबर में जो है वो टियर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। टियर 2 की बात करें तो दिसंबर में होगा, ठीक है। आगे फर्दर अभी एसएससी ने नोटिफाई नहीं किया है कि जो फर्दर टियर 3 है या बाकी का प्रोसेस है वो कब कैसे कंडक्ट होगा, कब तक होगा। बट इस साल में जो एसएससी का कहना है थ्रू इट्स नोटिफिकेशन कैलेंडर कि इस साल में एसएससी अपना 2024 का टियर 1 टियर 2 दोनों कंडक्ट करवा लेगी। बाकी अभी का पैटर्न देखें तो हाँ, एसएससी टाइम पे चल रही है, नो डाउट कि ये चीज़ हो जाए। और आज क्या है? आज है हमारा 24 जून, ठीक है। और 24 जून को मैं ऐसे ही समझती हूँ कि ये आ गई जुलाई, ठीक है। देख लो, वो 2-4 दिन हैं, जो 6 दिन हैं जो आपको लग रहे हैं कि जून चल रहा है, जून नहीं चल रहा है, एक तरह से जुलाई आई गई है। और जुलाई, अगस्त और सितंबर का जितना भी पार्ट होगा वो आपको मिलेगा। आधा महीना मान लो ऑन एन एवरेज, 2.5 महीने में आपको अब जो है प्री, अब बोलोगे कि मैम क्वालिफाई ही है, क्वालिफाइंग ही है, तो 2.5 महीना भी अगर मिल रहा है, कुछ लोग 2 महीने मान सकते हैं, कुछ 2.5 महीने मान सकते हैं, ठीक। अपनी परसेप्शन पे है कब एसएससी एग्ज़ाम लेती है, कब से शुरू होता है। तो 2 महीने तो मान ही सकते हो, 2 महीने से थोड़ा 2-4 दिन, अभी 6 दिन ये भी मान लो, 24 तारीख है आज, ठीक है, जून के। तो ऑन एन एवरेज 2 महीने से ऊपर आपके पास हैं। बट क्या उसमें आप प्री जो है वो क्लियर कर पाओगे, वो भी देखने वाली बात है, ठीक है। और प्री भले ही क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना प्री क्वालिफाई किए मेंस में पहुंच जाओगे, है ना, नहीं हो सकता ना, करना पड़ेगा। चलो, ये बात हो गई। आगे देखते हैं। देखो, वैकेंसीज जो आई हैं 17,000 वैकेंसीज हैं, और लेवल पे लेवल तो आप सब जानते ही हैं, जैसा हमेशा एसएससी देती है वही है, ठीक है। और वैकेंसी आई हैं 17,727। ये भी टेंटेटिव है, बढ़ती हैं, कई बार घट भी जाती हैं, बट हम उम्मीद रखेंगे कि एसएससी वैकेंसीज को बढ़ाए। और इस बार देखो, 2024 अभी इलेक्शन का साल रहा है, ठीक है। और आगे जो है वो वैकेंसीज कैसी रहेंगी, कैसी नहीं रहेंगी, हम नहीं कह सकते, ठीक है। हम क्या, कोई भी नहीं कह सकता, एसएससी बता सकती है। जब वो बच्चों जो हैं जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, जब एसएससी प्रॉपरली उन्हें रिक्रूट कर लेगी, ठीक है, जब एसएससी की जो वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है, वो फिल हो जाएंगी, तो कितनी सीट्स बचेंगी, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज होंगी, उसके हिसाब से फिर एसएससी वैकेंसी निकालेगी। बट अभी के लिए अगर 17,000 टेंटेटिव हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। जो बच्चे एसएससी को काफ़ी टाइम से सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, वो जानते हैं कि कम वैकेंसीज नहीं हैं। 17,000, कई बार हमने 6,000 8,000 वैकेंसियाँ भी देखी हैं, तो 17,000 वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। मैं तो कहूँगी कि जो लोग सोच रहे हैं कि पढ़ेंगे, वो सोचना बंद करके सीधा पढ़ना शुरू कर दो यार, ठीक है। फॉर्म जो फिल होगा वो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी जिन्होंने भरा था सीएचएसएल, उनको तो पता है कि नहीं, जो एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है और पूरा प्रोसेस जो है वो दोबारा से होगा। जो अच्छा पहले से एसएससी का फॉर्म भरते आ रहे हैं, लेट से किसी ने 22 में भरा, 23 में भरा, ठीक है, जो पहले से भरते आ रहे हैं वो पुरानी वेबसाइट के थ्रू लॉगिन आईडी आपने जब से भी भरना शुरू किया होगा, लेट से किसी बच्चे ने 2020 से भरना शुरू किया, एसएससी की तैयारी 2020 से करनी शुरू की, तो तब उनका एक
रजिस्ट्रेशन आईडी बन गया होगा और उसी पे ही वो फिर फॉर्म फिल कर देते होंगे। जैसे मान लो 20 में किया फिर 21 में कर दिया, है ना। तो अभी क्या है, ये नई वेबसाइट है ssc.gov.in, ठीक है। इस पे जाओगे, दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। एक एक प्रोसेस जो है ध्यान से सावधानी से उसको करना। इस नोटिफिकेशन में भी ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी PDF। इसमें भी मेंशन किया हुआ है आपको कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। जिन्होंने CHSL में किया है उनका ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है तो उनका रजिस्ट्रेशन ID बन चुकी होगी। जो अब CGL में पहली बार करने वाले हैं उन लोगों को लिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से करना यार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखो एज का आप सब लोग जानते हैं, अभी कुछ पोस्ट के लिए हमेशा SSC की जो मैक्सिमम एज होती है वो 27 साल होती है, कुछ पोस्ट के लिए 30 साल, ठीक है, और कुछ के लिए 32 भी है, ठीक है। तो एज लिमिट तो अब जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन भी अच्छा मिलता है। ST/SC के केस में 5 इयर्स का, OBC में 3 इयर्स का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, आपका जो एग्ज़ाम भरने का साल अगर आखिरी साल है तो मैं बोलूँगी यार दिल लगा के मेहनत कर लो 2 महीना, एंड 2 महीने बाद जब आप प्री क्लियर करोगे ना, देखो एक होता है कि प्री जब आप अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हो, माना कि क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग होने का ये मतलब नहीं है कि आप मन मर्जी से अपना बॉर्डर लाइन पे भी पास हो जाओगे तो चलेगा, वो सब कर सकते हो आप, नो डाउट, ठीक है। बट यार ये चीज़ समझो कि जब Tier 2 में आओगे तो क्या करोगे, है ना। तब तो देखो आपने पिछला वाला CGL जिन बच्चों ने Tier 2 दिया है उनको पता है, भले पहले था क्वांट और जो इंग्लिश था उसने जान खाई हुई थी, अभी GK भी आ गया Tier 2 में, ठीक है। अभी एक भी चीज़ कम नहीं है। पहले था कि चलो 2 सब्जेक्ट हैं, आपको 2 पे फोकस करना है, अभी आपको 4 पे फिर से फोकस करना है, प्री में भी मेंस में भी। तो अच्छे से ऐसे करो कि जब आप प्री में ही चीज़ें इतनी अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, मेंस तक जब आओ तो आपको जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू जब आप फॉर्म भरते हो। फ़ोटो जो है वो आप क्लिक करके नहीं लगाओगे, ठीक, फ़ोटो लाइव कैप्चर होगी। अगर कहीं पे भी किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी ना समझ में आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपके लिए ले आए जिसमें हम आपको बताएं कि कैसे आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, ताकि जब आप एक्चुअली में फॉर्म भरने बैठो तो कोई आपको इशू ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक। अगेन आई एम सेइंग फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, ठीक है, बेसिक चीज़ है। अब इसमें भी गलती करोगे अगर इतना सब कुछ बताने और कहने के बाद, तो इट्स नॉट जस्टिफिएबल, है ना। वैकेंसी अच्छी है तो यार वैकेंसी जब अच्छी आती है ना तो पढ़ने का मन बहुत बच्चों का खुद से ही तब कर जाता है, एंड आई बिलीव आप लोगों का भी पढ़ने का मन कर रहा होगा, ठीक है। प्री अगेन क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाई करने के लिए भी इन 4 सब्जेक्ट्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो और इन 4 सब्जेक्ट्स का प्री में नहीं, मेंस में जहाँ आपके मार्क्स इवैल्यूएट होंगे, जहाँ आपके मार्क्स काउंट होंगे, उसमें भी आपको जो है इन 4 सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर बात करें कि चेंज है कहीं पे कोई, तो चेंज नहीं है, ठीक है। पैटर्न में, चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। पेपर 1 जैसे पहले आपका आता था, ठीक है, क्वांट सेशन 1 में जो आता था आपका क्वांट और रीजनिंग आता था, वो अभी वैसे ही है। 30 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे 180 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 1 आवर का जो है होगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है दैट इज PWD, उनके लिए जो है 1 घंटे 20 मिनट जो हमेशा रहता है SSC हर में, दैट चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें रखता ही है, ठीक है। पेपर 1 में सेम सेक्शन 1 होगा 2 घंटे 15 मिनट का, ठीक, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, राइट। एंड अगर आगे बात करें सेशन 2 में, ठीक है, सेशन 1 जो पेपर 1 जो होगा उसमें 2 सेशंस, जैसे सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3, 3 सेशंस, राइट। उसमें फर्स्ट में हमने देखा ही क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन 2 जो होगा उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, राइट। और इसमें क्वेश्चन जैसे हमेशा आते हैं, इंग्लिश में 45 और अवेयरनेस में 25, जैसे प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, वैसे ही। तीसरा जो सेक्शन जुड़ जाता है, थर्ड, जो आपने पिछली बार भी दिया होगा, कंप्यूटर्स का, ठीक है। कंप्यूटर्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 15 मिनट के होते हैं, तो ये 1 घंटे का हो गया।
जो क्वांट और रीजनिंग है वो 1 घंटे का हो गया, ये 15 मिनट का हो गया, तो टोटल जो हो गया 2 घंटे 15 मिनट का टोटल पेपर होता है, ठीक है। और अगर पेपर 2 की बात करें तो स्टैट्स वालों के लिए होता है, जो स्टैटिस्टिक्स के लिए लाइक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ कंपल्सरी होती है, ठीक। आगे ऐसी कुछ फिर अगेन कोई ऐसी चीज़ नहीं है दैट इज़ डिफरेंट या कुछ नई चीज़ आ गई हो, वही जो सिलेबस है एसएससी ने सिलेबस वही सेम दे रखा है, ठीक है। बात करो जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग की, क्वांट की, ठीक है, या इंग्लिश की, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मॉड्यूल 1 जो सेशन 1 है, पेपर 1 है, उसके लिए क्वांट का अलग से इन्होंने पेपर मतलब टियर 2 के लिए अलग से दे रखा है, बताया हुआ है। पर आता आपको सबको पता ही है, पढ़ोगे आप एक ही, ऐसा नहीं है पेपर 1 के लिए अलग पढ़ोगे, पेपर 2 के लिए दैट इज़ टियर 1 के लिए अलग पढ़ोगे, टियर 2 के लिए अलग पढ़ोगे, ऐसा नहीं करोगे, है ना। पढ़ोगे तो आप सबके कलेक्टिवली ही, बस जब आप पेपर 2 दैट इज़ टियर 2 आप देने जाओगे उस टाइम पे आपकी जो नॉलेज है और एनहांस होनी चाहिए और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि प्री जो है वो बहुत बच्चे निकालेंगे। टियर 2 में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे उसी हिसाब से आपकी जो पोस्ट है वो डिसाइड होगी, ठीक है। जो पोस्ट आपको मिलेगी वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगी। टियर 1 अगेन कोई इशू नहीं है, बट टियर 2 में तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ोगे, जितनी स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ोगे, दिसंबर तक जब आपका टियर 2 होगा और जब आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो यू विल बी हैप्पी। एंड मैं तो कहूँगी यार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, अगेन बहुत ज़्यादा, एज एन एसएससी अगर इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा देता है या इतनी भी रख देता है ना, तो बच्चों को मुझे लगता है कि इसमें हम सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि इतनी वैकेंसी भी एसएससी दे रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि अगर एसएससी इतनी वैकेंसी हमें दे रहा है, ठीक है। तो बाकी नोटिफिकेशन में एज सच कुछ दिखा नहीं मुझे, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है। ये देखो सारा वही डिटेल्स हैं कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, रीज़न। अब ये वही एनेक्सर्स आ गए, ठीक है। जो भी बच्चे जैसे जाते हैं, किसी का कोई इशू होता है, जैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब है, कुछ लोग स्क्राइब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये वो सब लेटर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको इसमें ही पेज नंबर 46 है, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे क्या फिल करना है, कहाँ क्या करना है। उसके बाद आपको वीडियो भी मैं देखूंगी कि ये वीडियो भी आपको मिल जाए, ताकि आपको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी यहाँ पे भी इन्होंने पूरा प्रोसेस एक एक करके चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कहाँ पे क्या आएगा, क्या फिल करना है, क्या नहीं करना। बाकी तो आपकी सबकी पर्सनल डिटेल्स होंगी यार, वो तो आप करोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अगर अभी तक किसी ने CHSL नहीं भरा है, तो अब CGL पहली बार अगर आप SSC की न्यू वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, तो आपको दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा डिटेल्स देनी पड़ेगी एसएससी को, ठीक है, तभी आप रजिस्टर हो पाओगे, ठीक। इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। अगेन मैं कहूँगी आपको वैकेंसीज अच्छी हैं, तो प्लीज़ यार फॉर्म तो फिल करो ही, ध्यान से करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आई एम जस्ट स्कैनिंग कि इसमें कोई और कुछ डिटेल तो नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। बाकी तो पोस्ट हैं वो आप सब जानते ही हो, पहले आप प्री क्लियर करो। इन सब चीज़ों पे तो बात करेंगे, सैलरी पे भी बात करेंगे, पोस्ट पे भी बात करेंगे, सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। इसमें एज सच कुछ है नहीं जो डिस्कस करने वाला है। मेन जो चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और डेट्स जो हैं वो अब आपको बताइए। 1 महीने का पूरा टाइम दिया हुआ है एसएससी ने कि फॉर्म को फिल करो, अच्छे से फिल करो, ध्यान से फिल करो, तमीज़ से फिल करो, प्लस कोई गलती ना करो। और सबसे बड़ी बात, एंड टाइम पे फिल मत करना। क्यों? कई बार एसएससी की वेबसाइट जो है नहीं है, क्या पता इशू ना हो, बट जब इतने लाखों में बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि
लास्ट में एकदम से सारे बच्चे भर रहे हैं। 24 डेट है यार, तो ट्राई करो कि इतने बिजी ना हो कि एसएससी की जो फॉर्म फिलिंग की डेट जब 24 तारीख आए तभी भरो, 24 जुलाई को ही भरो, उससे पहले भर देना, ठीक है। 18-20 जुलाई तक भर देना, ठीक। अभी सैटरडे आएगा, उस सैटरडे को भर के ख़त्म करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहले भरोगे बाद में भरोगे तो जो आपका एग्ज़ाम आएगा उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कभी भी भर दो, जब आपका एग्ज़ाम आना होगा, जिस शिफ्ट में आना होगा, जिस दिन आना होगा, वो उसी दिन पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जब लास्ट डे पे अगर आप ढंग से नहीं भर पाए, कोई गलती हो गई, वेबसाइट हैंग हो गई, फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुई, कुछ भी XYZ इशू हो गया, तब दिक्कत होगी। उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जहाँ तक जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ तक भी हम हेल्प कर पाएंगे कंटेंट या जिस भी फॉर्म में, हम कोशिश करेंगे आपके साथ रहने की हमेशा की तरह, ठीक है। साथ रहेंगे भी। फॉर्म फिल करो और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। सो थैंक यू सो मच। दैट इज़ फ्रॉम नाउ एंड वी विल बी मीटिंग यू अगेन जब कोई नोटिफिकेशन आएगी एसएससी की, या अगर एसएससी लेट से कोई भी और नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है तो। थैंक यू सो मच।